हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। राधे राधे आप सभी को। मैं समझती हूँ कि अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। वैसे तो समाज में बहुत गलत हो रहा है, जो कि ये हादसा हुआ है पुलवामा में। ये हृदय में बहुत दर्द होता है, दर्दनीय है और बहुत कष्ट होता है कि हर माँ के एक बच्चा होता है, दो बच्चे होते हैं और वो जवान जवान जो बच्चे गए हैं उनकी माँ से पूछो, उनके हृदय से पूछो कि क्या बीत रही होगी। तो दोस्तों, ये सब नहीं होना चाहिए था। क्यों इंसान इंसान के दुश्मन पड़ा हुआ है। लगता है पूरा ही कलयुग आ रहा है, कहीं कुछ देखने को मिल रहा है, कहीं कुछ देखने को मिल रहा है। किसी की नई शादी हुई, 6 दिन हुए, हाथों की मेहंदी तक भी नहीं छूटी और उसका सुहाग उजड़ गया। इतने प्यारे प्यारे बच्चे थे, इतने प्यारे प्यारे इंसान जो गए हैं। बहुत ही दर्द होता है सुन के, समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। हिंदू क्यों इतना दुश्मन है, इंसान से इंसान दुश्मन हो रहा है। दोस्तों, नहीं होना चाहिए। जवाब सबको देना होता है। किसी के परिवार को नहीं उजाड़ना चाहिए, किसी के सुहाग को नहीं उजाड़ना चाहिए। किसी के 2 महीने हुए शादी को, किसी के 6 दिन हुए, किसी कोई एनिवर्सरी मनाने गया तो कोई बर्थडे मनाने गया, कोई हनीमून मनाने गया। तो इस तरीके की वो अपनी खुशियाँ सहजने गया था, अपनी प्यारी प्यारी यादें बनाने गया था जीवन की, और वहाँ जाके सारी यादें ख़त्म हो गई। और याद रहा तो क्या रहा, एक शमशान घाट। जो पत्नी की आंखों के सामने ही गोली मार देते हैं और ख़त्म कर देते हैं, उस पत्नी पर क्या बीती होगी, वहाँ क्या हुआ होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा किसी के साथ मत करो। कोई भी रहने दो, प्यार से रहो एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदुओं धर्म में नहीं है हम किसी को नहीं मार सकते, लेकिन आप क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा मारते हैं। ऐसा नहीं मारना चाहिए किसी को। धरती पर रह रहे हैं सभी लोग, एक दूसरे के प्यार बांट करके रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ दुख में काम आना चाहिए। इस तरीके से किसी का कत्ल कर देना, किसी का सुहाग उजाड़ देना, ये अच्छी बात नहीं। तो दोस्तों, बड़ा दुख होता है ये सुनकर के कि किसी का कुछ गया, किसी का कुछ गया, किसी का कुछ गया। जो बच गए थे वो बड़े किस्मत वाले थे, नहीं कोई भी नहीं बच पाता। भगवान, मैं तो कहती हूँ कि सबका बहाना बन जाता, कोई कहीं छिप जाता, कोई कहीं रह जाता, नहीं जाता घूमने। दोस्तों, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। अपना घर छोड़ के बिल्कुल भी आजकल धर्म नहीं है कि हम कहीं घर से बाहर निकलें। मैंने वीडियो में देखा है, केदारनाथ जाते हैं, वहाँ भी बहुत डर है, क्योंकि वहाँ भी घोड़े सवारी जो करते हैं वो भी बहुत कट्टर होते हैं। वैष्णो देवी जाने में भी डर लगता है, और कश्मीर जाना तो मतलब ही नहीं है, और अब तो अमरनाथ जाने में भी बड़ा दुख लगता है। तो दोस्तों, ऐसी जगह बिल्कुल मत जाइए कहीं भी, जो अपना घर का सुहाग उजड़ जाए, अपने घर का चिराग उजड़ जाए, अपना घर बर्बाद हो जाए, ऐसा कहीं नहीं जाना चाहिए। अरे, अपने घर में ही हनीमून है, अपने घर में ही बर्थडे है, अपने घर में ही एनिवर्सरी है, अपने घर में एंजॉय कीजिए। अब धर्म नहीं रहा कहीं जाने का बिल्कुल भी, क्योंकि अब हमारा कुछ नहीं रहा, सब कुछ हम खो चुके हैं। पग पग पे दुश्मन है हमारे, हमारे समय की कुछ नहीं पता कि कल क्या हो जाए। किसने सोचा था कि ऐसा हो कर के आएगा, कि ऐसा सुहाग उजड़ेगा, कि ऐसा घर का चिराग उजड़ेगा। किसी ने सोचा था। वो खुशियाँ बटोर रहे थे, वो पल याद कर रहे थे। हम पलों को सींच कर रखेंगे, अपनी यादगारी बना कर रखेंगे। वो उस बात को लेकर गए थे वहाँ, अपनी मृत्यु को याद करने नहीं गए थे। उन्हें नहीं पता हमारे साथ ऐसा होगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं तो कहती हूँ कि बस उन पत्नियों को, उन माँओं को
पापाओं को, उन परिवार के सभी लोगों को भगवान ऐसी शक्ति देना इस दुख को सहन करने की कि वो हर समय वो प्रभु की भक्ति में लगे रहें और प्रभु उनका पल पल पर हमेशा साथ देते रहना। जो चले गए हैं इस दुनिया से, प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान देना। एक रोम रोम इकट्ठा हो जाता है, एक रोना आता है, हृदय पिघलता है इन सब बातों को सुन करके। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ है। क्योंकि हर माँ का बेटा, हर पत्नी का पति एक फूल है गुलाब का, जो उसको बड़ी मुश्किल से सींच के तैयार होता है और वो जरा सी देर में मुरझा गया। तो दोस्तों, ये बहुत गलत हुआ है जो हुआ है। अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखो, कहीं ऐसी जगह मत जाओ जहाँ कांटे हों। उन कांटों में बिल्कुल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह डर है। जहाँ हम आइसलैंड पर जाते हैं वहाँ बिल्कुल वीरान होता है, वहाँ कोई अपना नहीं होता, और अपना होता है तो पता भी नहीं चलता कि ये अपना है या पराया है, या हमारी मृत्यु देने वाला है या हमें खुशियाँ देने वाला है, हमें कुछ पता नहीं लगता। इसलिए दोस्तों, नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। अब बिल्कुल भी धर्म नहीं है जाने का। अपने घर में रहें, अपने शहर में रहें, वहीं अपनी खुशियाँ प्रकट करें, वहीं अपना जीवन का सफ़र शुरू करें और वहीं अंत करें। जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब बिल्कुल विश्वास खो चुके हैं, कहीं विश्वास नहीं रहा, क्योंकि हम सभी के बहुत दुश्मन हैं, हम किसी के प्यारे नहीं हैं। हमारी पग पग पे कांटों का डर है, कहीं कांटा चुभ न जाए, कहीं हमारी गर्दन ना कट जाए, कहीं हमारी मृत्यु नहीं लिख जाए किसी के हाथों। तो हमें पग पग पे डर है दोस्तों, बिल्कुल नहीं जाना। माँ अपने बेटों को कहीं मत भेजना, पत्नी अपने पतियों को कहीं मत जाने देना। आपको जो भी त्यौहार मनाना है, जो भी इंजॉय करना है, अपने घर के अंदर करो। उस घर को ही स्वर्ग बनाओ, उस घर को आइसलैंड बनाओ, उस घर को ही पार्क बनाओ, हरियाली बनाओ, लेकिन कहीं मत जाओ। क्योंकि बड़ा दुख होता है इन घटनाओं को सुन करके। ये घटना कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। देख के हृदय फटता है, सीना चिढ़ता है कि हाय राम, ये क्या हो रहा है। इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे जो जीवन गए हैं, उनको सुन करके और देख करके बड़ा ही दुख होता है, सहन नहीं होता। तो मेरी प्यारी सखियों, कहीं मत भेजो अपने बच्चों को, कहीं मत भेजो अपने पुत्रों को, कहीं मत भेजो अपने पतियों को। अपने साथ रखो दिल से लगा करके। बिल्कुल मत जिद करना कहीं घूमने की, कहीं जाने की। हमारा घर ही वैष्णो देवी है, हमारा घर ही अमरनाथ यात्रा है, हमारा घर ही स्वर्ग है, हमारा घर ही गार्डन है। हम अपना जो भी करेंगे अपने घर के अंदर करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, बस इतना ही इस ब्लॉग में। आप सभी को कैसा लगा ये ब्लॉग, तो आप हमें कमेंट्स में बताना, और इससे हम ज़्यादा क्या बोलें। प्रभु से बस इतनी ही विनती है कि प्रभु उन माँ और पत्नियों को शक्ति देना सहन करने की इस दुख को, और प्रभु जो इस जीवन से चले गए हैं उनको अपने चरणों में स्थान देना, अपने चरणों में ही स्थान देना। प्रभु ऐसी शक्ति, ऐसी विनती मेरी है, और प्रभु इस विनती को स्वीकार करना। तो बस इतना ही। प्रभु राधे राधे। आप सभी भाई बहनों को राधे राधे।